नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं अनंत टीवी लाइव। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। लगातार नरसिंहपुर जिले में डेंगू के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। हमारे साथ आज चर्चा करने के लिए डॉक्टर आर कुर्रे सर हैं। सर, जैसा कि देखा जा रहा है लगातार डेंगू के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, क्या कारण है उनका? ये इसका सबसे मेन कारण है वातावरण में जो टेम्परेचर है वो डेंगू के जो मच्छर है एडिस मच्छर है वो उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर बनना। जिस टेम्परेचर में होने की वजह से वो जो मच्छर हैं वो लार्वा देते हैं यानी अंडे देते हैं। वो टेम्परेचर उसके लिए बढ़िया रहता है, इसमें अक्सर जगह वो ढूंढते हैं। और ये जो एडिस मच्छर रहते हैं ये मोस्ट कॉमनली मॉर्निंग और इवनिंग में खाते हैं। और इसका जो सुबह का जो टाइम रहता है जहाँ पे मॉर्निंग में सुबह के आसपास में उसमें सबसे ज़्यादा रिस्क रहता है मच्छर काटने की, क्योंकि वो खुली जगह जहाँ पे होता है वो मच्छर काटते हैं। ये जैसे पानी के कंटेनर हो गया या कूलर हो गया या पूरी पत्तियाँ हो गया, पॉलीथीन हो गया, टायर हो गया, जहाँ पानी स्टोर होता है वहाँ इसके अंडे देते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि कम से कम 400 मीटर तक का ये कवर करते हैं। जहाँ आसपास से मच्छर है वो अपने 400 मीटर तक कवर करते हैं। सर, जैसा कि देखा गया है पेशेंट को डेंगू हो जाता है तो प्लेटें एकदम से गिरने लगती हैं। हाँ, ये डेंगू में जो सबसे जो डेंजर चीज़ है वो सेप्टिक शॉक डेंगू है। डेंगू मुख्य 3 तरीके से अपन उसको जान सकते हैं, हेमरेजिक डेंगू, नॉन हेमरेजिक डेंगू और सेप्टिक शॉक डेंगू। इसमें जो उसका वायरस रहता है, जो सेप्टिक शॉक डेंगू जो रहता है या हेमरेजिक डेंगू रहता है वो बहुत ज़्यादा डेंजर रहता है, क्योंकि प्लेटलेट कमी होने की वजह से ही वो इंटरनल ब्लीडिंग हो जाता है। लीवर हो गया, किडनी हो गया, पेट के अंदर का ब्लीडिंग हो गया, आँख के अंदर का ब्लीडिंग हो गया, और ये प्लेटलेट कमी के नाम से होती है। अगर हम सामान्य रूप से देखा जाए तो प्लेटलेट हमारे जो शरीर में जो रहता है 150 यानी 150 लेकर के 450 माइक्रोलीटर रहती है हमारे शरीर में। और चूंकि जो डेंगू का जो मच्छर रहता है और डेंगू का जो वायरस रहती है, डेंगू को वायरस की वजह से जो प्लेटलेट जो रहती है वो कम होने का मुख्य कारण है जो डेंगू के वायरस से एंटीबॉडीज जो रहती है। एंटीबॉडीज बनने से वायरस जो है हमारे डेंगू के जो प्लेटलेट को उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, और ये डिस्ट्रॉय करने की वजह से प्लेटलेट कम हो जाती है और इसको हम हमारी भाषा में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बोलते हैं। मुख्य कारण अगर 1 लाख तक का आता है तो उतना डेंजर नहीं रहता है, और यदि किसी पेशेंट को 20,000 के आसपास से नीचे रहता है तो काफ़ी रिस्क फॉर्म में रहता है। 20,000 से 40,000 के बीच में मॉडरेट यानी माइल्ड रहता है, और जो 40,000 के ऊपर माइल्ड रहता है, लेकिन 20,000 से 40,000 के बीच में मॉडरेट ही रहता है। और अगर 1 लाख से ऊपर है तो उतना रिस्क नहीं रहता। पर इसमें सबसे जो चीज़ है वो THC काउंट कम हो जाता है, क्योंकि ये वायरस है। वायरस का प्रॉपर्टी रहता है हमारे शरीर में जो THC काउंट रहता है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट रहता है, वो उससे कम हो जाता है। यानी जैसे कम होता है तो हमको ये पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं वायरस का हमला हुआ। और आप जैसे जाने सभी जानते हैं जो 8वीं क्लास में पढ़े हैं कि हमारे शरीर में किसी प्रकार का वायरस या बैक्टीरिया के हमला होने से WBC है, जिसको हम श्वेत रुधिर कणिकाएं बोलते हैं, एक सुरक्षा सिपाही काम करता है। अब चूंकि वायरस भी एक हमारे शरीर में अटैक करता है, ये वायरस को डिस्ट्रॉय करता है, नहीं मारता है, तो उस कंडीशन में खुद नष्ट होते जाता है, इसकी क्वांटिटी कम हो जाती है। जैसे इसकी क्वांटिटी कम हो जाती है तो इम्यून सिस्टम हमारा डाउन हो जाता है, साथ में एंटीबॉडीज बनाता है। ये इसका जो वायरस रहता है डेंगू वायरस, उससे हमारा जो प्लेटलेट है वो डिस्ट्रॉय होने लगता है, वो कम होने लगता है। क्योंकि प्लेटलेट और WBC दोनों हमारे बोन मेरो यानी हड्डी के अंदर बोन मेरो होता है, वहाँ से उत्पादन होती है, और वो नॉर्मल रेंज में उत्पादन होती है, लेकिन उसका एंटीबॉडीज बन जाता है, टॉक्सिन बन जाता है वायरस का, तो ऑलरेडी कम होते चले जाता है। सर, इसके प्रिपरेशन क्या है, बचाव क्या है डेंगू? देखो डेंगू जी 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 डेंगू का सबसे मेन जो चीज़ है, हमें ऐसा कोई वैक्सीन नहीं है कि हम वैक्सीन लगा दें और उसको बचाव कर सकें। इसका जो हमारा जो बचाव का एक ही जो तरीका है, हमें स्वयं मच्छरों से बचाव करना चाहिए। जैसे पॉलीस्टीन का कपड़ा पहनना चाहिए, सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए, घर के आसपास में जहाँ भी पानी इकट्ठा हो रहा हो उसको पहले खाली करा दें। जैसे कूलर का पानी हो गया, या आपका आसपास कोई कंटेनर में पानी हो गया है, या पौधे वगैरह में जो पानी हो, गमले में जो पानी हो गया। कई जगह ऐसा रहता है जो हम ध्यान नहीं दे पाते और पानी स्टोर रहता है, जैसे मान ली कोई पत्तिये में हो गया, टायर में हो गया, पॉलीथीन में हो गया, और हम वहाँ पे ध्यान नहीं दे पाते, तो वहाँ पे इसका मच्छर अंडे देते हैं और वो लार्वा बन जाता है। तो सबसे पहले आसपास जितने एरिया है
सबसे पहले सफाई पे ध्यान दें। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता अभियान किया है, उसमें बहुत अहम मुद्दा है कि हम स्वच्छता के साथ हम डेंगू को जो वायरस है या डेंगू जो मच्छर है उसको नष्ट कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि हमें खुद को तैयार करना, मान लीजिए कोई ऐसी जगह जहाँ हम पानी नहीं निकाल सकते तो वहाँ पे जला हुआ तेल, ब्लीचिंग पाउडर ऐसा डालें ताकि उसका जो लार्वा है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर उसका लार्वा डिस्ट्रॉय हो जाएगा निश्चित रूप से अगर लार्वा बनेगा नहीं तो डेंगू मच्छर भी नहीं बनेंगे, डेंगू मच्छर भी नहीं बने तो डेंगू फीवर भी नहीं होगा। फिर भी से किसी व्यक्ति को अगर डेंगू का सस्पेक्टेड लग रहा है, सभी सरकारी अस्पताल में मुफ्त में जांच होती है, इलाज होती है। इसका जो मुख्य लक्षण है सिर में दर्द होना, तेज बुखार आना, ठंड लेके बुखार होना, जोड़ों में दर्द होना, उल्टी लगना, कमजोरी लगना। इसके अलावा जैसे भूख कम लगना तो वजन ऑलरेडी कम होने चले जाता है और कमजोरी बहुत ज़्यादा आती है। और अगर इसका हम बचाव के तरीके के साथ साथ देखिए, खान पान में हमें कंप्लीट बेड रेस्ट चाहिए। प्लेटलेट बढ़ाने के लिए हमें कीवी जो फल है, पालक है जो आसानी से उपलब्ध हो सकता है, उसको लेते रहें। पपीता की जो पत्ती है उसका भी जो रस है वो भी प्लेटलेट में काफ़ी बढ़ोतरी करता है। और सबसे बड़ी बात है, हमें किसी प्रकार का जैसे हाइपरटेंशन वाले पेशेंट है या कोई ऐसे पेशेंट है जो खून पतला करने वाले दवा लेते हैं, जैसे इकोस्प्रिन हो गया, क्लोपेट्रेग्रिल हो गया, ये प्लेटलेट को कम करने यानी पतला करने के दवा लेते हैं। ऑलरेडी किसी पेशेंट को डेंगू है और वो इकोस्प्रिन टैबलेट ले रहे हैं तो उससे ऑलरेडी प्लेटलेट और कम हो रही है, तो खून पतला होने से ब्लीडिंग के चांसेस और बढ़ जाती है। ये बहुत रिस्क केस है कि अगर किसी के डेंगू हो और प्लेटलेट कम हो रहा है तो तुरंत उसको इकोस्प्रिन क्लोपेट्रेग्रिल जो टैबलेट है उसको बंद कर देना चाहिए जब तक का वो डेंगू ठीक ना हो जाए। और जब तक का पेशेंट को स्टेबल ना हो जाए तब तक हमें प्लेटलेट का कोई भी मेडिसिन ऐसा ना लो जो और कम हो और हानिकारक हो सकता है। फिर भी इसी एहतियात के तौर पर हमें सही समय पे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बने रहे अनंत टीवी लाइव के साथ। नमस्कार।